ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मैंने ट्वीट किया था जो कि हम अब यहाँ से जो बचा हुआ 2024 है, जो मैंने आपको कहा शनि का ईयर है, यहाँ क्या हो सकता है। एक मैंने बीच में ट्वीट किया था, कई लोगों ने मुझे वापस से मेल किया। मैंने आपसे कहा कि उसमें लिखा हुआ है जन्माष्टमी की डेट दी है मैंने, आगे पीछे एक दो दिन हो सकते हैं। ये जो इजराइल और ईरान के बीच में कोई टेंशन डेवलप हो सकती है, ऐसा हमें इजराइल की और ईरान की हॉरोस्कोप बता रही है। देशों की हॉरोस्कोप जो बोलते हैं, मुंडन एस्ट्रोलॉजी, वो बता रही है हमको कि यहाँ पर जो हमारी अमावस्या की जो पक्ष कुंडली है, देखो कई जो लोग नया ज्योतिष सीख रहे हैं ना, उनको लिए भी ये एक ऐसी हम लोगों ने भी सीखा था कि आप पक्ष कुंडली बनाते चलो, अमावस्या पूर्णिमा फिर अमावस्या फिर पूर्णिमा। तो आप बहुत लंबे प्रिडिक्शन नहीं करने, तो आप छोटे छोटे देखो कि ये 15 दिन में क्या हुआ, वो जो कुंडली है उसके ग्रह कहाँ कहाँ बैठे थे। तो आज हम बात करेंगे, जो मैंने ट्वीट किया, मैं अभी भी उस बात पर कायम हूँ कि कुछ ना कुछ ईरान के द्वारा एक्शन होना चाहिए इजराइल के ऊपर। ऐसा हमको अमावस्या की पक्ष कुंडली बता रही है। और इजराइल और ईरान की कुंडली भी जब हम देखते हैं तो ये लगता है, हालांकि ये बहुत बड़े वॉर में कन्वर्ट होना नहीं चाहिए, मगर इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा और हर जगह आएगा इसका इम्पैक्ट, आपको पता है। और ये नॉर्मल रशिया यूक्रेन मत समझना इसको, इजराइल हमास ये जो चल रहा था वो नहीं है, इससे थोड़ा ऊपर कैटेगरी की चीज़ है ये। देखो ये जो सब जो शुरुआत है ना, ये मैंने आपको पहले भी बोला था 24-25 में कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे वर्ल्ड को डिसरप्ट करेगा, जैसे हमारा पेंडेमिक आया था। तो ये शुरुआत हो रही है धीरे 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 धीरे। अब वो मॉडर्न वर्ल्ड है, अब ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में सब लोग आपस में लड़ जाएं। लेकिन आप देख रहे हो कि पहले रशिया यूक्रेन, लोग बोल रहे थे 1 महीने 2 महीना 20 दिन 25 दिन, चलता ही चला जा रहा है, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। वेस्ट कंट्रीज़ के भी वेस्टेड इंटरेस्ट है उसमें, रशिया मानने को रेडी नहीं है। अभी रशिया ने कुछ बार प्लेन्स अपने इराक को भेजे हैं, इजराइल मानने को रेडी नहीं है। अमेरिका बोल रहा है कि हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये सब चिंगारियाँ थोड़ी चिंगारियाँ होती जा रही है। अभी 3 मेन घटनाएं हो रही हैं अभी। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ हॉरोस्कोप्स हमने निकाली हुई थी। ये इंडिया की हॉरोस्कोप है, अगस्त 2015 से जो बनेगी। देखो ये भी एक तरीका है प्रेडिक्शन करने का। क्यों? क्योंकि हमारे 2015 को हमें इंडिपेंडेंस मिला, 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। तो हर साल का एक वर्षफल होगा, उसमें जो ग्रहों की सिचुएशन होगी उससे हमें पता चलेगा। चलो पहले इंडिया की हम अगर बात करें तो देखो ये हॉरोस्कोप मैंने बनाई हुई है, इसमें मकर लगन की हॉरोस्कोप बन रही है। जो सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया की जो दशा है वो चंद्रमा की दशा है, जिसमें मून जो है इस पर्टिकुलर वर्षफल की कुंडली में डेबिलेशन में है, मतलब नीच का चंद्रमा की दशा में हम लोग चल रहे हैं। या 15 अगस्त 2024 से 15 अगस्त 2025 तक हम लोग नीच के चंद्रमा की दशा में चलेंगे। अब ज्योतिष का एक बहुत मूलभूत सिद्धांत है कि अगर चंद्रमा खराब तो जमाना खराब, और चंद्र पानी का भी कारक है, तो आप इमोशंस का भी कारक है। तो आप देखोगे कि इमोशनली लोग डिस्टर्ब होंगे और तरह तरह के आंदोलन जरूर होंगे इंडिया में। अभी भी आप देखो कि कुछ चिंगारियां बन रही है, लेकिन वो अभी ना उसका एक स्टेज आएगी, उसके बाद ये सब चीज़ें एकदम से उभर के सामने आएंगी, जब आंदोलन होने लगेंगे। फ्लड होगा, लैंडस्लाइडिंग होगी, ज़बरदस्त फ्लड और लैंडस्लाइडिंग होगी इस बार। ये हमें अमावस्या की कुंडली भी बताई थी। नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी साइड है, वहाँ पर ये खास तौर से वहाँ के लोगों को ध्यान रखना है। कोई भूकंप, पानी का रौद्र रूप, एक बहुत डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक आ सकता है।
जिससे ज़मीन का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जान माल के साथ साथ ज़मीन, मतलब कोई क्षेत्र में ऐसा हो कि वो ज़मीन ही, जैसे वायनाड में हुआ कि वो पूरा का पूरा गांव बह गया, ज़मीन टिल्ट हो गई, स्लाइड हो गई, ऐसा कुछ। और आपकी नेबर कंट्रीज से भी प्रॉब्लम आपको आएगी। अभी ये जो बांग्लादेश में हुआ था, डोंट टेक इट लाइटली, जो भी बांग्लादेश में हुआ इसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के और वो हुआ। अब हम उसमें नहीं जाते कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन हमें तो अपना देखना है। और आप एक ख़ास तौर से एक चीज़ देखो कि इंडिया जो है, मैं पहले से कहता आ रहा हूँ आपको कि कमज़ोर पड़ोसी जो है ना, ये बहुत एक ट्रबलसम, आगे चल के आप देखो कि बहुत बड़ी ट्रबल बन जाएगा ये हमारे देश के लिए। आप देखो हम चारों तरफ से इन्हीं लोगों से घिरे हुए हैं। पाकिस्तान वो ट्रबल में है, बांग्लादेश वो ट्रबल में आ गया, श्रीलंका ऑलरेडी ट्रबल में। अब म्यांमार से हमारा क्या हिसाब किताब चल रहा है देख रहे हो। चाइना आपको बहुत अच्छे से पता है, और मैं तो चाइना की और शी जिनपिंग की जो कुंडली देख रहा हूँ उसमें मुझे वहाँ पर भी टेंशन होती हुई नज़र आ रही है। चाइना की इकोनॉमी, चाइना का मार्केट बहुत ही एडवर्सली इफेक्टेड होने वाले हैं ये कमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और चाइना ताइवान बिल्कुल ब्रिंक पे खड़े हुए हम उसके। बहुत हो क्या रहा है कि आज जब हम आज के दिन बात कर रहे हैं तो आप देखो, एक तो राहु और शनि, ये एक बहुत ही नकारात्मक योग होता है। ये एक साथ में मैंने इस कुंडली में निकाला हुआ है। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग इंडियन ज्योतिष में देखते हैं कि एक ही भाव में ग्रह हो, जैसे राहु शनि एक ही भाव में हो। भाव मतलब अब जो ज्योतिष समझते हैं वो समझेंगे कि एक ही घर में दोनों हैं, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, हमने इसको यूज़ भी किया है मार्केट की एस्ट्रोलॉजी में, और उसमें ये काफ़ी बेटर है। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 30 डिग्री अपार्ट अगर हो जाएं, 30 डिग्री के अंदर आ जाए दोनों, भले ही अलग अलग घर में, तो भी हम मानेंगे कि यार ये लोग ये आपस में अब एक 30 डिग्री का, क्योंकि एक घर होता है उस फ्रेम में आ गए हैं। तो राहु शनि 30 डिग्री के अंदर आ चुके हैं, और ये बहुत बड़ा एक ऋणात्मक योग है। और राहु आपको पता है सडननेस का कारक है। अब जैसे बांग्लादेश का अचानक से आपने सुना कि ये हो गया, तो अब सडननेस आएगी चीजों के अंदर, और वो मिल गया शनि के साथ जाके। शनि को अपना असर अभी देना बाकी है। क्यों? क्योंकि वो अब रेट्रोगेशन, और रेट्रोगेशन से डायरेक्ट नवंबर में उसको डायरेक्ट होना है, तो वो रेट्रोगेशन की लास्ट स्टेजेस पे जा रहा है, और फिर उसको डायरेक्ट होना, और फिर वहां से अप्रैल 2025 तक डायरेक्ट चल के मीन राशि में प्रवेश करना है, जहां पर अगेन राहु उससे पहले पहुंच जाएगा, और फिर दोनों कंबाइन होंगे। वहां पर तो बहुत ही कठिन परिस्थितियां बनेंगी। मीन में जब राहु और शनि आएंगे, तब मैंने पहले भी बताया था आपको, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वहाँ पर 2025 में। उससे पहले यहाँ पर कहानी बननी शुरू हो गई है। दूसरी चीज सन सैटर्न का अपोजिशन अभी 16-17 तारीख से अगले 1 महीने के लिए, जो सूर्य संक्रांति बोलते हैं, अब सन और सैटर्न आमने सामने 180 डिग्री अपार्ट आके खड़े हो गए। ये जो दृष्टि संबंध है सूर्य और शनि का, आपस में दोनों शत्रु हैं, और सूर्य क्या है? राजा। तो राजाओं के सिंहासन पे खतरा, चाहे वो फिर स्टेट हेड हो, चाहे वो फिर कंट्री का हेड हो, और पूरे वर्ल्ड पे लागू होती है ये चीज। ऐसा नहीं कि मैं खाली इंडिया स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, हम इंडिया भी उसमें शामिल है। एंड देन मार्स एंड जुपिटर, आप देखो ये 13-14 तारीख आ रही है हमारे इंडिपेंडेंस से एक दिन पहले। ये 14 तारीख को मंगल और गुरु दोनों, गुरु क्योंकि सेवियर है इसलिए हमारी गुरु को हमें जानना बहुत जरूरी है। गुरु ही बचाने वाला है, लेकिन वो आ रहा है सेनापति मंगल के साथ में। अब ग्रह युद्ध उसका शुरू हो चुका है। और फिर एक हमारी और एक्सक्लूसिव रिसर्च है कि जब जब जुपिटर टॉरस में है, वृष राशि का जो गुरु होता है, उसमें हमने ये देखा जो लास्ट की डिग्री में जाता है, जब 23 से 30 के बीच में, तब वो वर्ल्ड में ने कुछ डिसरप्टिव इवेंट्स करवाता है। ये पास्ट की 100 साल की 150 साल की हिस्ट्री में हमने देखा है। उसके साथ
करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यूरेनस भी मौजूद है। आज मैं थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें भी बोल रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं कि सर आप बोला करो, हम नोट करते हैं। ठीक है भैया, नोट कर लो। लेकिन इन सब का कंबाइंड इफेक्ट क्या है? कंबाइंड इफेक्ट ये है कि आपको हर जगह ना कुछ टेंशन भरी खबरें सुनने को मिलेंगी, अराजकता देखने को मिलेगी। आप देख रहे हो ब्रिटेन में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, पाकिस्तान की हालत क्या है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट होने वाला है, यूएस के इलेक्शन। तो हम जो यूएस की हॉरोस्कोप, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टडी करना शुरू किया कि भाई इलेक्शन जीतेगा कौन, कमला हैरिस जीतेंगी कि ट्रंप जीतेंगे। लेकिन मैं उससे भी आगे जाके आपको एक बात कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही टफ फाइट होने वाली है। इस पर भी हम बात करेंगे आगे चल के जब समय आएगा, अभी नहीं। तो मुझे यूएस इलेक्शन से पहले, यूएस इलेक्शन की जो डेट्स हैं वहां, और यूएस इलेक्शन के बाद पर्टिकुलरली दिसंबर में और यहां पर अक्टूबर में, नवंबर में उनके इलेक्शन है, अक्टूबर में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, दिसंबर में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, और नवंबर में जो उनकी डेट्स हैं वहां तो प्रॉब्लम होगी। आपको याद हो तो 4 साल पहले जब मैंने प्रेडिक्शन किया था, कई लोगों ने उसका मजाक बनाया था कि आप, और खास तौर से अमेरिका के कुछ लोगों ने मुझे लिखा था कि मैंने ये बोला था कि आपका जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो उस दिन नहीं आएगा, आप मुझे ये बता देना। जैसे कुछ 4 तारीख को इलेक्शन होते हैं और 7 तारीख को आता है, और मैंने उनसे कहा था कि आप 10 तक भी मुझे ये बता देना कि आपका राष्ट्रपति कौन है। तो आपने देखा कि लास्ट में कुछ गिनती अधूरी रह गई थी, और 5-6 दिन बाद जाके मालूम पड़ा था कि रियल में जॉय बाइडेन जीते हैं। हालांकि हमारा प्रेडिक्शन था कि बाइडेन जीतेंगे, लेकिन उस दिन तो नहीं पता चला। तो सेम चीज यहां पर हो रही है। और यहां पर अभी आपने देखा ट्रंप साहब के ऊपर एक अटैक हुआ। मुझे ये अटैक, जो ट्रंप साहब की जो दशा आ रही है 5 अक्टूबर के ऑनवर्ड, बड़ी ही खतरनाक और विस्मयकारी दशा है। कैसे वो इस दशा में बचेंगे मुझे नहीं समझ में आता। बचेंगे इन द सेंस, मुझे लगता है उनके ऊपर कोई आरोप लग जाए, कोई स्कैंडल खुल जाए, कोई बहुत बड़ा खुलासा हो जाए उनके खिलाफ, जो उनके पूरी मेहनत पे पानी फेर दे। अभी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। और अक्टूबर महीने में ही मुझे वहां पर कुछ हिंसा भी हो सकती है। कहां? यूएसए में। क्योंकि हम वहां पर, आपको पता है मैं एक्लिप्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, वहां पर मुझे एक एक्लिप्स भी मिला है। और जो यूएसए की हॉरोस्कोप है 1776 की, वहां से भी पता चल रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ इलेक्शन के बाद भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है। और जो इलेक्शन के जो पार्टिसिपेंट हैं, इनके ऊपर कुछ अटैक होने चाहिए। अब अटैक के 2 मतलब है, या तो उनके ऊपर असॉल्ट हो जैसा अभी हुआ था ट्रंप साहब के ऊपर, या फिर उनके ऊपर कोई आरोप लगे। अटैक की 2 डेफिनेशन है हमारे पास। क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इन दोनों में दोनों पॉसिबिलिटीज, या फिर दोनों भी चीजें हो सकती हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज जिंदा हैं, और ये दोनों के ऊपर लागू है। दोनों भी जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं, ये कमला हैरिस के ऊपर भी लागू होती। क्यों? क्योंकि कुछ कैलकुलेशन ऐसी आ रही है, मैं आगे आगे अगर बढ़ता जाऊं, हम जनवरी, फरवरी, मार्च तक पहुंचे 2025 में, तो हमें यह दिखता है कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसके लिए रास्ता इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सरकार तो मोदी जी बना लेंगे, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। अब आप देख रहे हो रोज क्या क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक मोदी जी जो 10 साल शासन किए और एक जो अब शासन कर रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहां तक कि बीजेपी के लोगों का मनोबल इतना टूट गया है कि वो बोल रहे हैं यार स्टेट इलेक्शन में, कोर सपोर्टर, हार्ड कोर सपोर्टर बोल रहे हैं कि स्टेट इलेक्शंस में, अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, बोले यार महाराष्ट्र में आई डोंट थिंक कि बीजेपी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। किसी ने मुझे बोला, आई नो ही इज अ हार्ड कोर सपोर्टर ऑफ बीजेपी। और लोकसभा में मैं उनको बोल रहा था कि यार 400 सीटें आप लोगों की नहीं आएंगी, तब वो मुझसे जिद रहे थे कि अरे ऐसे कैसे नहीं आएंगी, मोदी जी ने बोल दिया, बात खत्म हो गई। तो अब उनका मनोबल इतना टूट गया, देवेंद्र फडणवीस साहब को बार बार बयान देना पड़ रहा है। तो यहां महाराष्ट्र के इलेक्शन भी बहुत प्यार से,
सलट जाएं, ऐसी भगवान से कामना है हमारी। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत ही टफ फाइट है यहाँ पर भी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं कोरिलेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ल्ड ओवर यहाँ से एक डिसरप्शन दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि आप परेशानी में आए, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई काम हो ही नहीं रहा। पर्सनल हॉरोस्कोप्स उसमें नो डाउट अपना अपना रोल प्ले करेंगी, बट अलग अलग तरीके से कुदरत की मार, कोई मैन मेड डिजास्टर्स, आतंकवाद की घटनाएं और रेस्टलेसनेस लोगों के अंदर, वो रेस्टलेसनेस पैदा होने वाली है अब। क्योंकि ये जो 3 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए, राहु शनि, मंगल गुरु का युद्ध, सूर्य शनि आमने सामने, ये तीनों मिलके क्या गोंधल क्रिएट करेंगे, ये आप असंभव है इसको सोच पाना भी। इतना मतलब मैं शाम तक बोल सकता हूँ इसके ऊपर, इतना स्टडी मटेरियल इसके ऊपर। तो जो ज्योतिष समझते हैं वो तो समझ ही रहे हैं कि ये क्या क्या आने वाले आहट तो आ रही है धीरे धीरे बहन। जैसे बांग्लादेश में हुआ वैसी अभी आप सोचो कि मुझे लगता है पाकिस्तान में भी कुछ होने वाला है। और मैं कब से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो ये कंडीशन है इस पर खुश मत होना। ये किसी दिन सडन कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएगा कि हम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब एक और आ गया, चाइना पहले ही रेडी बैठा है, उसके भी मुझे कंडीशन और ख़राब होती दिखती है। और अब एक ही नेबरिंग कंट्री बची है, वो है नेपाल। अगर वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाता है तो आप समझो हम चारों तरफ से ऑलरेडी घिरे हुए हैं, तो हम कैसी जगह पे पहुँच गए। अब आपकी विदेश नीति का रियल टेस्ट होगा। आज अब पता चलेगा आपकी विदेश नीति, आपके विदेश मंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री कितने पावरफुल हैं, कितनी बड़ी वो कर सकते हैं, कुछ कितनी बड़ी स्टेप ले सकते हैं, कितना बड़ा स्टेप ले सकते हैं वो अब पता चलेगा। अब देखना है, भाषण तो बहुत हो गए, अब एक्शन का टाइम आएगा, तब आपको देखना है कैसे आप बांग्लादेश वाले इस मैटर से कैसे हैंडल करोगे, कैसे बचाओगे हिंदुओं को वहाँ पर। क्योंकि वहाँ से भी बयान आने शुरू हो गए कि हमारा इंटरनल मैटर नहीं है, तो डोंट टेक इट लाइटली। और प्लानिटरी पोजीशन जो है वो क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है कि आपको टेंशन में आना ही है, लोगों को भुगतना ही है। तो ये यहाँ से नवंबर दिसंबर तक का जो समय है, यहाँ पर ये बांग्लादेश की आग अगर 2-4-5 दिन के लिए ठंडी भी हो जाए तो भी ये बार बार सुलगेगी। क्योंकि वहाँ जो मिसक्रिएंट्स हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहेंगे। तो इंडिया को एक बहुत क्लियर कट स्टैंड लेना पड़ेगा। फिर इंडिया का इंटरनल, आपके देश में कई शहरों में बांग्लादेशी लोग मौजूद हैं, उसका क्या करोगे, कैसे आप ये रिफ्ट को कम करोगे, ये देखना है। और ये देखना चाहिए ऑथोरिटीज़ को। ये मत सोचना कि अभी कुछ नहीं हो रहा तो कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ग्रह अपना आकार ले रहे हैं। मैं हमेशा आपको पता है ऑफ बीट जाके ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ क्या नेगेटिव हो सकता है, हम कैसे उसको रोक सकते हैं। मीठी मीठी बातें करने के लिए बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ पे जाके आप सुन सकते हैं। वो आपको हर दिन एक रोज़ी पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन रोज़ी पिक्चर देखने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे हमने इंडिया के मैच का प्रेडिक्शन किया था, कई लोगों ने बोला था कि अरे सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन आपको मैंने प्रिपेयर कर दिया ना, नहीं तो और ज़्यादा दुख होता जब वो वर्ल्ड कप हम 50 ओवर्स वाला खेल रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर बीजेपी के कई लोग नाराज़ हो गए, अरे आप ऐसे कैसे बोलते हो, 270 भी नहीं आएगी। नहीं आई ना, कैसे बोलते हो कांग्रेस खत्म नहीं होगी, नहीं हुई ना, आके खड़े हैं ना 100 सीट पे, 99 पे, बन गए ने नेता प्रतिपक्ष। तो ये सब क्या एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस है। तो यहाँ पर मुझे डेबिलेटेड मून की दिशा इंडिया के हॉरोस्कोप में, और ये जो 15 अगस्त से 15 अगस्त का चार्ट बन रहा है, ये डेफिनेट कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज दिखा रहा है। आम आदमी से लेके और सरपरस्त ऊपर जो मौजूद हैं सारे प्रशासनिक अधिकारी सारे उसके क्लच में आते हैं, क्योंकि सूर्य शनि आमने सामने है। ये 1 महीना तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है उन लोगों को। फिर मैन मेड डिजास्टर, फिर प्राकृतिक डिजास्टर, कहाँ कहाँ बचोगे। और शनि का 8 नंबर, जो मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूं, शनि को तो न्याय करना है, और उसका न्याय ऐसे ही होता है, वो मासिस को करता है। कर दिया बांग्लादेश में इतना बड़ा स्कूप।
सोचा नहीं होगा कभी शेख हसीना ने कि ऐसा भी होगा मेरे साथ, हो गया ना। लेकिन वो भी जन्म पत्री हमने उनकी निकाली है, क्लियर कट दिख रहा है उसके अंदर। योगी जी का मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, मेरी कैलकुलेशन है, और आप देखोगे आगे आगे। मैं तो हमेशा प्रीएम्प्टिव रहता हूँ कि ये होने वाला है, बुरा लगे अच्छा लगे जो भी है। मेरी कोई उनसे पर्सनल ना तो कोई दुश्मनी, ना मैं उनको जानता, मैं तो सिर्फ हॉरोस्कोप बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। ऐसे ही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, आपको क्या ध्यान रखना है। आपको अपने ट्रैवल प्लान बहुत सोच समझ के बनाने, आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो जरा पता कर लेना, वहाँ पर क्या हो सकता है, कब कौन सी मुसीबत आपके सर पे आ जाए आपको पता नहीं चलेगा। ये समय है भक्ति बढ़ाने का, मंत्रोच्चारण करने का, हनुमान चालीसा पढ़ने का, या जो भी आप इष्ट हैं आपके, वही आपको शक्ति देंगे, वही आपको बचाएंगे। बाकी तो जो पर्सनल हॉरोस्कोप में लिखा हुआ वो होके रहेगा। बट एक सामूहिक जो मैं कहा आपसे, जैसे वो इंडिया वाले मैच में मैं बोल रहा था आपको, कीप ऑन चैंटिंग, फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें मिथ्या हैं। तो ये एक्सक्लूसिव जो यहाँ से पीरियड शुरू हो रहा है, मैं तो 13-14 से उसको मान रहा हूँ। 15 अगस्त की तो हमने कुंडली बनाई है, लेकिन 13-14 को भी जो ग्रह हो रहे हैं, और ये जन्माष्टमी से पहले अगर ईरान इज़राइल वाला कुछ हुआ तो इसके भी दूरगामी परिणाम आएंगे। आपको 2025 में इसका रियल रंग देखने को मिलेगा। अभी भले ही ये फुल स्केल वॉर में नहीं हो, लेकिन आप सोचो एक और वार फ्रंट खुल गया तो लोग जो पूछते वर्ल्ड वार, अरे जब 4, 5, 6 कंट्रीज ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गई वार में अलग अलग, तो फिर क्या बचा। और मैं तो हमेशा आपको कह रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान और चाइना की कुंडली देख के हमेशा ये डर लगा रहता है, ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगले 4-5 महीने में पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ होने वाला है, ये भी मैं आज आपको बता दूं। ये बांग्लादेश का देख के वो ना कहीं वही सब प्लानिंग करना शुरू हो जाए और फिर एक और टेंशन हमारे सर पे खड़ी हो जाए। अभी भी कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ, कोई सी भी आए खैर, मगर फिर भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक आर्मी के रिजाइम में बहुत फर्क होता है। तो पर्सनल हॉरोस्कोप में जैसे लोग मुझे पूछते, अब मैं आपको बताऊं, आपकी 7.5 चल रही है, आप सिंह लगन हो, आप 7th हाउस आपका पीड़ित हो रहा है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, ये सब मेन चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आदमी की एक मैटर करती हैं, उन सब चीज़ों से आप तकलीफ में आ जाओगे। सारी शनि की 7.5 चल रही है आपकी, मकर राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, तो तकलीफ में आओगे आप। इतने पावरफुल से पावरफुल आदमी तकलीफ में आएगा। वही मेरा बेसिस था योगी जी की, जब मैंने जन्म पत्री का प्रेडिक्शन किया। तो अगेन आई एम नॉट हेयर टू स्प्रेड एनी नेगेटिविटी, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये बहुत संभल के चलने का समय है। और कोई भी नया डिसीजन अगर आप ले रहे हो, आप कोई बहुत बड़ी डील करने जा रहे हो, किसी कंट्री के साथ में आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, आप समझ के चलना, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, कि ऐसा ना हो कि सर मुंडाते ही ओले पड़ जाएं। जैसे अभी कोई हॉरोस्कोप मेरे पास आई थी, यूरोप में बिजनेस कर रहे थे, वहाँ तकलीफ आ गई, बांग्लादेश में बिजनेस कर रहे थे, वहाँ तकलीफ आ गई। काम करना तो कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन कितना रिस्क लेना है वो ध्यान रखना, क्योंकि आपको वो आंधी दिख नहीं रही, मुझे दिख रही है इसलिए मैं बता रहा हूं। कहां जाओगे आप? यूरोप इधर फंस गया, इधर ये फंस गया, उधर अमेरिका फंसने वाला है, और बहुत ही ट्रबलसम टाइम मुझे आता हुआ दिखता है उनका। एकदम सरप्राइज हो जाएंगे सब लोग कि क्या हो रहा है अमेरिका में, मुझे ऐसा दिखता है। आई एम सॉरी टू से, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वहाँ भी हमारे इंडियन भाई बहन लोग बहुत हैं, जितना इसकी इंटेंसिटी मापना बहुत मुश्किल है, मगर ये इलेक्शन ईयर और इस बार कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, दोनों में से। मतलब बहुत ही टफ फाइट वाला हिसाब किताब हो रहा है, और शनि का साल है, जीतने वो किसी को भी आराम से नहीं। कोई भी चुनाव में आप देखो, हमने बोला था आपको कि सुनक साहब जाएंगे, चले गए सुनक साहब। मैक्रोन का क्या हाल हुआ आपने देखा। तो ये सब पहले से
कोई रॉकेट साइंस थोड़ी हम लगा रहे हैं कि हमें कोई आकाशवाणी थोड़ी हो रही है, सब एस्ट्रोलॉजी बता रही है। शनि का साल है, ये होना ही है। तो नटशेल इसको समराइज करूं, युद्ध के बादल, धीरे धीरे कंट्रीज़ के बीच में ब्रॉल पैदा होंगे। ये यहाँ से आप समझें, ये शुरुआत हो रही है कुछ चीज़ों की। जो मैं 24-25 में आपको बोल रहा हूँ डिसरप्शन होगा, उस डिसरप्शन की यहाँ से शुरुआत हो रही है। आप हर तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। ये जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो सुन रहे हैं इसको मैं बोल रहा हूँ, आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप कहाँ रहते हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आप इंडिया के हो, इंडिया के बाहर के हो, आप कहीं पर भी हो, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट प्लैनेट्स आर इंडिकेटिंग। बहुत ही डिफरेंट फ्रंट्स पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ में खुलने वाली हैं, और आदमी के साथ साथ प्रकृति भी आपके साथ नहीं है, ग्रह आपके साथ नहीं है। सिर्फ एक नारायण का नाम जपो और बचो। और इस विषय में हम धीरे धीरे बात करेंगे। पहले तो ये देखिए कि जन्माष्टमी तक क्या ईरान इजराइल कुछ डिस्ट्रप्शन करते हैं, क्योंकि फिर बिजनेस पे, इकोनॉमी पे, सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा उन सब चीज़ों का। तो लेट्स सी क्या होता है। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, मैं आपको बता दूं कि अगले 6 महीने जो बचे हैं 2024 के, आगे भी उसकी कहानी है। बट यहाँ से यूएस इलेक्शन जो पर्टिकुलर ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के जो महीना है, दिसंबर भी मान लो उसके अंदर, आप क्रिसमस तक का टाइम मान लो उसके अंदर, ये तो आपको बहुत आराम से निकालना पड़ेगा। और इंडिया भी इससे कोई अछूता नहीं रहेगा। आप मानो मत मानो, लेकिन इंडिया में अब वो लेवल का प्रभाव नहीं है गवर्नमेंट का जो हुआ करता था 10 साल पहले। ये चीज़ आपके साथ साथ जो भी लोग साजिश कर रहे हैं उनको भी समझ में आती है। इशारा काफ़ी है मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो 10 साल आपने शासन किया और जो अब शासन करे उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और फिर आपकी नीतियाँ कैसे करेंगे, आप कैसे डील करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना। और बहुत कुछ निर्भर करेगा हमारी प्रोग्रेस यहाँ से जो होने वाली है कि किस तरह की फॉरेन पॉलिसी लेके हम चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब फॉरेन पॉलिसी है, कैसे आप अपनी नेबर कंट्रीज़ को डील करोगे, कैसे आप इंटरनेशनल प्रेशर को हटा के काम करोगे। एक सर्जिकल स्ट्राइक तो आपने कर दी, अब बहुत सारी स्ट्राइक्स करने का समय आया है। नॉट ज़रूरी नहीं है कि बंदूकें और तोप चलाई जाए, कूटनीति की भी स्ट्राइक होती है, वो करने का टाइम आ रहा है। नमस्कार।